Welcome students. Now we are going to study mass and weight. So basically what do you mean by mass? So mass is defined as it is the quantity of matter contained in a body. Mass of a body क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है, ठीक है ना. द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है ना, कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन हो रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. बिकॉज मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, सो मास इज ऑल्सो नोन एज इनर्शियल मास. क्योंकि ये हम फोर्स पीछे वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर, कि इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. तो इसीलिए क्योंकि इनर्शिया और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे पे असर डालते हैं, इसीलिए हम कई बार मास को इनर्शियल मास भी बोल देते हैं. तो बेसिकली मास क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, ठीक है ना, तो वो उसका मास होता है. कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना. तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम कवर करता है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी. तो वो हो गया. ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होती है मास की किलोग्राम, ठीक है ना. हम इसको किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है ना. तो जैसे आप दुकान पे जाते हो, आप कहते हो कि आप 1 केजी पटेटो खरीदते हो मान लो, तो 1 किलो जो आपने आलू खरीदा है वो 1 किलो क्या है, वो मास है उसका, ठीक है ना. आप उसको मास में लेके आते हो, ठीक है ना. तो ये चीज है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास ऑफ ए बॉडी. तो मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द बॉडी. तो किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो उसकी शेप पे या उसकी साइज पे या वो किस स्टेट में है, स्टेट कितनी पढ़ी है हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो किस स्टेट में है, इन चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना. मास जो है उसकी कैसी भी शेप हो सकती है, ठीक है ना, कैसी भी उसकी साइज हो सकती है, और वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है. तो मास इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है. मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेसेस. और हर एक प्लेस पे आप कहीं पे चले जाओ, चाहे आप अर्थ पे रहो या फिर आप स्पेस में चले जाओ या फिर आप मून पे लैंड कर जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ, आपका जो मास है वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना. मास आपका चेंज नहीं होगा. जैसे कि मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी का, किसी व्यक्ति का या किसी आदमी का, किसी पर्सन का मास जो है वो 80 केजी है. तो अगर वो स्पेस में चला जाता है एस्ट्रोनॉट बन के, तब भी उसका मास 80 केजी रहेगा, या मून पे अगर वो लैंड कर जाता है तब भी उसका मास 80 केजी ही रहेगा. मास में कोई चेंज नहीं आता है, मास उतना ही रहता है. क्यों, क्योंकि मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय ए बॉडी. तो जो वो उसकी बॉडी ने जो क्वांटिटी कंटेन कर रखी है वो तो उतनी रहेगी, वो तो कम ज्यादा होगी नहीं, ठीक है ना. तो मास जो है वो कम ज्यादा नहीं होता, मास उतना ही रहेगा. मास ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट. तो मास जो है किसी भी बॉडी का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि उस बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, ठीक है ना. मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट. और मास जो है किसी भी बॉडी का वो किसी दूसरी बॉडी के प्रेजेंस में कम या ज़्यादा नहीं होता है. जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसका जो मास है वो 40 केजी है, और वो किसी अपने फ्रेंड के साथ खड़ा है जिसका मास 10 केजी है. तो 40 केजी मास और 10 केजी मास के साथ में खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 40 केजी का मास कम हो जाए या जिसका मास कम है उसका बढ़ जाए, ठीक है ना. तो जिसका जितना मास है वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना. तो यही कह रहा है कि मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट. नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस. अब मास को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, तो मेजर कैसे करते हो आप मास को, बीम बैलेंस की हेल्प से मेजर करते हो. बीम बैलेंस क्या है, एक्चुअल में तराजू.
तराजू को हम बोलते हैं बीम बैलेंस। तो देखिए आजकल तो इलेक्ट्रिकल वेट मशीन आ गई हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो जो ट्रेडिशनल तरीका होता था, एक तराजू होता था ना दुकानों पे, अगर कहीं कहीं पे देखा होगा, आज भी कई दुकान वाले रखते हैं तराजू, मतलब इस तरीके से हुक होता है, उसके ऊपर ये लगा रहता है और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से ये पैन लगा रहता है यहाँ पे ना, इसमें ये यहाँ पे एक पैन होता है और एक पैन यहाँ रहता है, ठीक है ना। इस तरीके का कुछ तराजू दिखता है आप लोगों को। तो यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, वेट रख देते हैं, ठीक है ना, और दूसरी तरफ हमें जो भी सामान हमें जिसका वजन करना है वो हम यहाँ रख देते हैं और ये दोनों को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया है, बैलेंस, बीम बैलेंस, ठीक है। तो बीम, इसको हम बीम बोलते हैं, ये जो है ना इसको हम बीम बोलते हैं और इस बीम को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। तो तराजू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस, ठीक है ना। अब मास कैसी क्वांटिटी है, तो मास कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होते, ठीक है ना। तो मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तो हो गया मास।